शिशुपाल। और यहीं पे पहली बार इस पूरी कहानी में श्री कृष्ण भी उपस्थित होते हैं। हमारे फिजिकल फॉर्म में वो आते हैं। एक चर्चा है उनके बारे में, फिजिकल फॉर्म में यहाँ हाँ, उनके आने से ये भी लगता है कि हाँ अब जो है ना, अब थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। तो वहाँ पे वासुदेव कृष्ण भी आए हैं, हमारे जय संहिता के संचालक हीरो ऑब्वियसली। और अपने भाई बलराम के साथ वो वहाँ पे हैं। और फिर स्वयंवर के बीच में धृष्टद्युम्न एक उद्घोष करते हैं कि ये स्वयंवर द्रौपदी के लिए हो रही है। हाँ, हमने एक ऐसा आयोजन किया है, ये रहा धनुष और ये रहा 5 तीर। धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के 5 तीर में से एक तीर भी आप अगर जल में देखते हुए ऊपर एक मछली घूम रही है, उसके आँख पे आपको लक्ष्य भेदना है। तो फिर एकदम हलचल मच गई, सब राजा आ रहे हैं, कोई धनुष उठा रहा है, कोई नहीं पा रहा है, किसी से प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ पा रही, ऐसा सारे मतलब फेल हो रहे हैं। तो निराशा बढ़ती चली जा रही है द्रुपद के मन में भी, धृष्टद्युम्न के मन में भी कि क्या हो रहा है। फिर इवेंचुअली फिर कर्ण आ रहे हैं, उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, और जैसे ही जा रहे हैं वो अपना लक्ष्य को भेदने के लिए, तो द्रौपदी का एक आवाज़ आया कि ठहरो, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूँगी। हाँ, और यहाँ पे भी एक चर्चा चलती है हर जगह पे कि भाई क्योंकि कर्ण का जवाब ऐसा था कि मेरे अलावा सिर्फ अर्जुन और महादेव ऐसा कर सकते हैं, इसको लक्ष्य को भेज सकते हैं। अर्जुन रहा नहीं, महादेव का यहाँ आने का कोई औचित्य है नहीं, तो ऐसे में तो तुम कुंवारी ही रह जाओगी, राइट। और इसी पे बोला जाता है कि शायद बोलते हैं लोग, चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है कि द्रौपदी को बेइज्जती नहीं करना चाहिए। बट मुझे ये लगता है अगर आप पूरी कहानी को ढंग से भी देखें, महाभारत को, तो पूरे महाभारत में स्वयंवर का मतलब ही है कि लड़की स्वयं के लिए वर चुन रही है। हाँ, अब जैसे हम कुंती का जो स्वयंवर देखते हैं, उसमें क्या था, कुंती ने वॉक किया, पहले देखा उन्होंने, और जिसको वो पसंद की उनके गले में वो वर डाले। टेक्निकली यहाँ बस एक वो कंपटीशन हो गया है। और सिंपल सी चीज है कि हाँ, अगर लड़की नहीं करना चाहती है तो नहीं करना चाहती है, इसमें अब ये कि हाँ कि वो कंपटीशन, वो उसको मछली पे निशाना कर सकते थे, बिल्कुल, हाँ, मार भी देते। लेकिन अगेन चॉइस भी तो कुछ चीज़ होती है। अगर द्रौपदी को नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बिल्कुल, इट्स हर चॉइस, और हर एक औरत को एक चॉइस होनी चाहिए, बिल्कुल। और तो यहीं पे फिर ये होता है, और कर्ण ये उपहास करके चले जाते हैं। फिर महाराज द्रुपद थोड़ा बोलते हैं, यार ये क्या है भाई, मतलब कोई इतना बड़ा साम्राज्य, इतने एक से एक योद्धा, जरासंध, कर्ण, दुर्योधन। तो इसी बीच में भीड़ में बैठे होते हैं पांडव भी। तो अर्जुन उठते हैं क्योंकि उनका पूरा बदल चुका है चेहरा, सब कुछ उनकी। हाँ, और ये भी ना कि अगर आप राज समाज को सुना रहे हैं कि कोई है ही नहीं वीर, और जो वीर होते हैं उनको तो खून खोलेगा, ईगो होता है थोड़ा सा, यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो उठ के जाते हैं भाई, धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और नीचे देखते हैं पहले ही निशाने में लक्ष्य को भेद देते हैं, राइट। एक तरफ पब्लिक बड़ी खुश होती है, लेकिन सारे राजा चिढ़ भी जाते हैं, ऐसे कैसे भाई, तुम एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाले जो हो, तुम यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, राइट। तो फिर द्रौपदी भी आती है, उनको वरमाला डाल देती है क्योंकि कंडीशन फुलफिल हुआ है। फॉर द्रौपदी एटलीस्ट ही वाज एबल टू डू समथिंग जो कि और कोई कर ही नहीं पाया था पूरे भारतवर्ष के राजाओं में, राइट, वीरों में। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होता है, राइट। वो होता है, वरमाला पहला देती है, फिर सारे राजा वाजा खड़े हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे, तुमने ये क्यों कर दिया, तुम कैसे लेके जा सकते हो, राइट। फिर वहाँ पे शायद शल्य आते हैं, जिनको भीम उठा के फेंक, गला दबा के फेंक, भीम जो शल्य जो मामा हैं, बिल्कुल, वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उनको भीम उठा के फेंक दिए। कर्ण फिर तीर धनुष लेके वो चलाना शुरू किए अर्जुन पे, अर्जुन ने उनके सारे तीरों को काट डाला। तो कर्ण भी शॉक्ड कि ये कैसे कर रहा है ये। हाँ, बिल्कुल। तो वो बोले भी वहाँ पे कि धन्य है तुम्हारे गुरु जो तुम्हें ऐसी शिक्षा दी है, क्योंकि अर्जुन और स्वयं महादेव के अलावा कोई मेरे तीर को कोई काट नहीं सकता था, कि मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूँ, ब्राह्मण, राइट। फिर ये होता है, फिर वहाँ से लेके जो 5 ब्राह्मण के रूप में पांडव हैं, वो पांचाली को, अब पांचाली नहीं बनी है, वो द्रौपदी को लेके अपने कुटिया में गए, जहाँ पे वो बाहर से एक्साइटमेंट में कि माँ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तो माँ भी पूजा कर रही हैं, और
एवरीडे लाइक एक रूटीन सा बना हुआ है ना कि वो आएंगे बताएंगे और बांटा जाएगा। तो उसी भाव में कुंती ने बोला कि जो भी लाए हो तुम बांट लो। तो फिर ये सुन के सारे भाई शॉक हो गए कि ये क्या बोल दी माता तो श्री कुंती ने। बाहर आके देखती कुंती है, बाहर ये आके क्या हो वो गया? देखी थी ये तो वस्तु नहीं है, ये तो स्त्री है, इसको कैसे बांटा जा सकता है। तो वो बोली कि मैं जो भी बोली हूँ उसको कोई अन्यथा ना लिया जाए, और ठीक है मेरे से गलती हो गई। बट इधर ये सब हो रहा होता है और वहाँ पहुँच जाते हैं। काफी असमंजस की स्थिति बना हुआ है, क्योंकि वो समय ही सत्य का था, आप जो बोल दिए उसका हो गया। एक वैल्यू हुआ करता था। तो ये सारे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं हमारे देवकी नंदन कृष्ण। कृष्ण आ गए। राइट, वो आके समझाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, उनको बुआ बताया के पास जाता है। पहली बार आए हैं। हाँ, बुआ के पास पहले आए तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपने जो बोला है उसका भी एक कारण है कि पिछले जन्म में द्रौपदी काफी तपस्वी थी। द्रौपदी एक तपस्या कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने तपस्या करके महादेव का तपस्या कर रही थी। महादेव आए और उनसे द्रौपदी ने बोला कि मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति 5 बार पति, और ये पति जो है वो मुझे धर्मज्ञ हो, बलशाली हो, शूरवीर हो, काफ़ी सुंदर हो और विद्वान हो। और ये सारे एक में तो गुण पॉसिबल नहीं है। तो महादेव ने बोला तुम एक में तो पॉसिबल ये सारे गुण नहीं है, प्लस तुमने 5 बार पति 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 बोला है, तो 5 पति तुम्हें मिलेंगे, तथास्तु। तो यही इस जन्म में उन्हें 5 पति मिले। ऐसे बन जाती हैं द्रौपदी पंचाली बन गई। द्रौपदी कृष्णा जो द्रौपदी भी हैं यहाँ से बन जाती हैं पांचाली। पंचाल से ही बन रही है ना। हाँ, मतलब यहाँ से ये हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जैसे कि तो एक काम करते हैं, पांचाली पहले से ही थी, यहाँ से उनके 5 पति हो जाते हैं। ठीक है, 5 पांडव की पत्नी हो जाती है। हमारे यहाँ मतलब नानी घर में हमारे यहाँ 7 मामा थे, तो सारे मामा जब मामी जहाँ जहाँ की उसी हिसाब से बोला जाता था। अच्छा, ओके। हाँ, ये होता है भाई, पटनिया है। वैसे ही बोला था, पटनिया है, गंगा के ई पार गंगा के ऊपर। तो चलिए, मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि द्रौपदी की शादी फिर 5 भाइयों से हो जाती है। और क्योंकि फिर उनको ये भी पता चलता है कि भाई ये कुंती है, अर्जुन है, तो एक्चुअली द्रुपद का भी एक इच्छा पूरा होता है। जब वो वहाँ पे हारे होते हैं द्रोण से, तो उनकी इच्छा होती है कि भाई मुझे अपना पुत्री अगर होगी जो द्रोण को मार सके और एक पुत्री की चाहिए जो अर्जुन को वरण कर सके। करेक्ट। तो उनकी वो इच्छा भी, अब वो दुखी भी थे कि भाई अर्जुन मर चुका है, तब कौन करेगा, राइट। जब उनको पता चलता है ये चीज कि भाई अर्जुन ही थे ये, तो वो भी खुश जाते हैं कि भाई ठीक है, मतलब मैंने जो सोचा था वही हुआ। द्रौपदी को भी पता चलता है कि भाई ये 5 जो हैं और कोई नहीं, पांडव हैं, ये कुंती हैं, राइट। दूसरी तरफ इधर हस्तिनापुर में युवराज लोग के पहुंचने के पहले खबर पहुंच जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो विदुर बड़े खुश होकर जाते हैं धृतराष्ट्र के पास बोलने के लिए कि महाराज आपके पुत्रों ने तो गजब कर दिया है। ये गए थे अभी पांचाल और वहाँ पे इन्होंने स्वयंवर में जीत लिया है। धृतराष्ट्र बोले अरे वाह, बड़ा अच्छा, तैयारी करे, स्वागत की तैयारी की जाए। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो महाराज दुर्योधन नहीं, आपके दूसरे पुत्र कौन, तो पांडु पुत्र अर्जुन ने वो स्वयंवर जीत लिया। तो ये एक शौक लगा उनको कि अरे पांडु लोग जिंदा हैं। फिर वो अच्छा वो जिंदा है तो ठीक है, बहुत खुश हुए। और ये दुर्योधन लोग जब सुने कि हाँ पांडु उनके पहुंचने पर हाँ, उनको पता चलता। अब ये अलग से फिर से प्लान कर रहे हैं कि हाँ चलो मित्र, अकर्ण ही कि चलो मित्र हम लोग अभी ही चलते हैं, पंचाल पे आक्रमण कर देंगे और वहीं पे निपटा देंगे सबको। तो यहाँ पे भीष्म उनको बोलते हुए गया, अभी हार के आए हो भाई तुम, अभी लास्ट टाइम जब तुम गए थे तो वहाँ पे तो पंचाल से हार गए थे। इस बार तो पांडव लोग भी वहाँ पे हैं, तो तुम्हारी क्या हर्ष होगी। फिर यहाँ पे भीष्म पहले एक बार भीष्म का यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रांग वो दिखता है, अथॉरिटेरियन। हाँ, वो बोलते हैं कि मैं सिंहासन का प्रोटेक्टर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो और गलत करो और मैं देखता चला जाऊंगा। अब पांडव को पहले जो हुआ सो हुआ, अभी पांडव आ रहे हैं, उनको उनका जो हक है उनको दो, वो दो, उनको राज्य दो। तो और ये जो दुश्मनी काफ़ी लंबी हो गई है, गहरी हो चुकी है, इसका कुछ करो। और ये अगर साथ नहीं रह सकते हो तो चलो इनको अलग ही कुछ दे दो। तो धृतराष्ट्र इसके लिए एग्री हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो, उनको मैं दूंगा, आधा राज दूंगा, और विदुर तुम खुद जाओ और उनको लेके आओ। तो फिर विदुर पंचाल गए, मिले। कुंती थोड़ी दुविधा में है कि हाँ मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर विदुर बोलते हैं कि आप लोग को कुछ अच्छा नहीं होने वाला, चलिए साथ में। तो फिर वो वापस आए हस्तिनापुर, स्वागत हुआ,
पांडवों का अपनी पत्नी के साथ, माता के साथ, और फिर एक सभा बुलाई गई। सभा में ये घोषणा की गई कि अब पांडवों को उनका हक दिया जा रहा है, आधा राज मिलेगा और खांडवप्रस्थ दिया जाएगा, जहाँ से हमारा किताब का खांडवप्रस्थ जो नाम भी है। हमारी दूसरी बुक का टाइटल भी है, खांडवप्रस्थ। और खांडवप्रस्थ बेसिकली मॉडर्न डे, हाँ, दिल्ली अरावली हिल्स हाँ। पूरा रेंज जो आपका, और वो वही बाद में आगे चल के फिर उसका नाम भी पड़ता है, जो वो कि हम आज- बात अभी करेंगे। बिल्कुल। तो खांडवप्रस्थ जब मिला इन्हें तो पांडव गए वहाँ पे, और कृष्ण भी साथ में थे। तो वो पूरा जंगल है, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ कुछ भी नहीं है। बबूल का पेड़ आज भी हमारे जीनिया कैंपस में मिलता है, बिकॉज इट्स अ फुटहिल ऑफ अरावली हिल्स ओनली। हाँ वो जी, पूरा तो वो रेंज ही था जंगल वो। देख के ये लोग बोले कि ये क्या दे दिए, ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर कृष्ण बोलते हैं कि देखो, जो पुरुषार्थ जो है, जो अच्छे पुरुषार्थ यही है कि जो कुछ भी मिले उसमें बेस्ट निकालो अपना। बिल्कुल। ये रोना धोने से नहीं कि हाँ ये मुझे ये मिल गया वो मिल गया, तुम उसमें अपना बेस्ट दो, इसी को तुम स्वर्ग बना दो। तो फिर वो जंगल को पूरा साफ़ किया गया अग्नि के द्वारा, और उस अग्निकांड में बहुत सारे जीव जंतु जले। सांप, एक तक्षक सांप भी है जो भाग गया वहाँ से, बट प्रतिशोध की ज्वाला के साथ वो भागा है। मैदानों है, वो उसकी परिवार जलने जा रही है तो अर्जुन बचाएं उसको। और अग्निदेव काफ़ी खुश हुए ये कंट्रोल नहीं हो रहा था, तहस नहस हो रहा था, तो हाँ। अर्जुन कंट्रोल्ड इट, राइट। उसने फिर, फिर बुझाने में और बचाने में उसके जी। कंपैशन को देख के अग्निदेव बड़े खुश होता है। फिर मैदानों को जान बचाने को के अग्निदेव खुश हुए, और उन्होंने अर्जुन को उनका अस्त्र दिया जो गांडीव के नाम से हम जानते हैं। उनको धनुष, उसका तुनीर धनुष और एक रथ दिया, गोल्डन रथ। और मैदानों भी बोला कि आपने हमारा जान बचाया है, आप लोगों ने, कृष्ण और अर्जुन ने। तो मैं सुन रहा हूँ कि आप लोग एक नगर का निर्माण कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसा महल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्किल है कि मैं मायावी महल बनाऊंगा आपके लिए जो अद्वितीय होगा। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर तब तक जो विश्वकर्मा है उनको बुला के पूरे नगर का निर्माण शुरू हो चुका तो है। विश्वकर्मा के द्वारा नगर का निर्माण हुआ, और विश्वकर्मा जब नगर का निर्माण कर लिए तो उन्होंने बताया कि ये नगर इंद्र के नगर के समान है, इंद्रलोक से के समान दिख रहा है। इस वजह तो से अब इसको ये खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बनेगा, जो आज भी दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन है, राइट। इंद्रप्रस्थ एक्चुअली देखे तो टेक्निकली हिस्टोरिकली नाम वहीं से कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, राइट। इंद्रप्रस्थ वहाँ पे निर्माण हुआ। फिर अब सब लोग साथ में अच्छे से रहने लगे, और उनका जो राजपाट था वो इतना अच्छा था कि उस समय उनकी ख्याति सुन के अगल बगल हस्तिनापुर यहाँ वहाँ के लोग भी आके इंद्रप्रस्थ में रहने लग जाते हैं, राइट। क्योंकि युधिष्ठिर राजा हैं, धर्म क्या व्यवस्था है वहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छे से चारों भाई प्रोटेक्ट कर रहे हैं सिटी को। कुंती और द्रौपदी जो है फाइनेंस का और जितना भी पूजा पाठ, इस तरह पूजा पाठ और जितने भी राजमहल के अंदर सेवक सेविका सबका वो द्रौपदी मैनेजमेंट कर रही हैं। और फाइनेंस एक्चुअली ये कहीं मैंने पढ़ा भी और इसकी चर्चा नहीं होती है। द्रौपदी इतनी निपुण थी इन सब चीजों में कि वो एक्चुअली पूरा फाइनेंस देखती थी इंद्रप्रस्थ का। हाँ, बिल्कुल। वो क्या व्यय हो रहा है, क्या कहाँ से कर आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, वो सारा देख रेख इसकी चर्चा है एक्चुअली। हाँ, एक प्रसंग है ना, रुक्मणी और बाद में जब वो वनवास के समय रुक्मणी उनसे पूछती हैं कि मतलब तुम पांचों पतियों के साथ हो और पांचों पति तुम पे अपनी जान छिड़कते हैं, बहुत प्यार करती है, कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो वो बताती है कि मतलब आप स्किल्ड हैं, आप अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे, और इसके अलावा फाइनेंस वगैरह भी देख रही हैं। तो इस वजह से, और तो फिर क्या हुआ कि इन पांचों भाइयों में नियम भी एक बना हुआ है, जैसे कि 5 शादी हुई है, बट नियम ये था कि द्रौपदी के साथ हम बारी बारी 1-1 साल तक रहेंगे, और इस बीच अगर कोई दूसरा इंटरवीन करता है तो उसको फिर एग्जाइल में जाना पड़ेगा। जहाँ पे एक हम प्रसंग देखते हैं कि एक ग्वाला ब्राह्मण मदद के लिए आए, क्योंकि कोई गाय चुरा ली थी। तो वो अर्जुन के पास आए, तो अर्जुन को बोले कि ठीक है मैं तुम्हारी गाय को वापस ला के दूंगा, लेकिन गांडी उनका पड़ा हुआ था युधिष्ठिर और द्रौपदी के ही रूम में। तो वो किसी तरह गए वहाँ पे, चूँकि वो इंटरवीन किए हैं वो प्राइवेसी को, उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो वो फिर एग्जाइल में निकले, जहाँ पे एक अलग स्टोरी है, जहाँ पे वो एग्जाइल में जा रहे हैं अर्जुन। तो वो गंगा द्वार जा रहे हैं, जहाँ पे वो उनकी शादी हो रही है उलूपी के साथ, जिनसे उनको पुत्र हो रहा है इरावन। फिर वो मणिपुर जा रहे हैं, जहाँ पे वो चित्रांगदा के साथ मिले, और वहाँ से उनको एक पुत्र हो रहा है बब्रुवाहन। फिर वो वहाँ से द्वारका चले गए, वहाँ पे वो सुभद्रा के साथ मिल रहे हैं, जहाँ पे वो कृष्ण को सहायता दे रहे हैं, सुभद्रा को लेके तुम
चले जाओ, और फिर वो सुभद्रा के साथ उनकी शादी हो रही है। सुभद्रा को लेके फिर वो वहाँ पे वापस हस्तिना इंद्रप्रस्थ आए, और इस तरह से फिर उनका कहानी राजपाट कंटिन्यू, चलता रहता है, बिल्कुल उनकी कहानी कंटिन्यू। इसी बीच और में फिर मेरे ख्याल से जब ये वापस आते हैं तो महाराज युधिष्ठिर हैं, उनके दिमाग में आता है कि भाई अब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट हमें अपना राज्य जो है, इसकी ख्याति और बढ़ानी है, राजसूय यज्ञ करने का राजसूय युग करना है, यज्ञ करना है। उसमें फिर कृष्ण होते हैं वहाँ पे, बोलते हैं ये सब तो ठीक है, बट इसके लिए हम लोग को सबसे बड़े अवरोध को खत्म करना पड़ेगा। जो कहानी वापस आती है मगध पे, राइट, वहाँ पे कृष्ण लेके उनकी पूरी कहानी बताते हैं वृतांत में। और फिर उसके बाद जरासंध की कहानी डिटेल में हमने कांडोप्रस्थ में लिखा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जहाँ पे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी वहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये होता है, फिर भीम और अर्जुन को लेके जाते हैं, उनको हरा के वहाँ से 100 राजाओं को बंदी बनाए होते हैं जरासंध, जो इनको छुड़ा के उन सब का एलिजेंस लेके वो वापस आते हैं, और उसके बाद फिर राजसूय की तैयारी शुरू हो जाती है। तो राजसूय की तैयारी में बेसिकली राजसूय है क्या, एक यज्ञ है जहाँ पे आपको अपना दूसरे राजाओं को या तो उनको युद्ध में जीतना हो, या उनको एग्री कर ले कि हाँ आप इनके अंडर में काम करेंगे, उनको कर देंगे बेसिकली। तो 4 डायरेक्शन में 4 भाई निकले। कर एक्चुअली तब मतलब टैक्स। हाँ, अभी हमने कुछ दिन पहले काफी चर्चाएं सुनी थी कि क्या पांडवों के टाइम पे कर था, राइट, तो कर हुआ करता था उस समय, कर हमेशा था, कर इज कांस्टेंट, राइट। फिर राजसूय के पहले दिग्विजय यात्रा हुई। 4 भाई 4 डायरेक्शन में निकले हैं, सहदेव साउथ की ओर, नकुल वेस्ट में। और यहाँ पे एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो चर्चाओं में जनरली नकुल और सहदेव की बात नहीं होती है, बट उन्होंने जो टेरिटरी कवर की है अकेले जाके अपने सेना के साथ, जितने वो युद्ध जीते हैं, इट शुड बी टॉक्ड अबाउट, मतलब इसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। और तो सहदेव साउथ में निकले और नकुल वेस्ट में, भीम ईस्ट में, और अर्जुन नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सहदेव के बारे में बात कर लेते हैं। सहदेव साउथ में निकले तो विराट नगर को जीत रहे हैं वो, इंडिया हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से साउथ की ओर आ रहे हैं वो। उन्होंने विराट नगर को जीता, फिर विंध्याचल पर्वत को पार करके इस पेनिसुलर इंडिया में उन्हें इंटर किया। वहाँ पे वो किष्किंधा जा रहे हैं। किष्किंधा में उन्हें 2 भाई मिले, मैंद और द्विविद करके, वानर राज थे वे दोनों। उनसे इनकी युद्ध हुई, और युद्ध काफ़ी दिन तक चला, ना कोई हार रहा ना कोई जीत रहा है। और दोनों भाई प्रसन्न हुए कि भाई तुम्हारे स्किल से हम बहुत खुश हैं, चलो हम तुम्हारे अंडर तुमको सपोर्ट करेंगे और तुमको कर देंगे। फिर वहाँ से फिर सहदेव निकल रहे हैं, महिष्मति गए हैं, बाहुबली वाला तो वहाँ पे महिष्मति में एक राजा सेना मिले कि नहीं? महिष्मति में उनको नील एक राजा मिले, और उस महिष्मति किंगडम में अग्निदेव की विशेष कृपा है कि अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो अग्निदेव नील के साथ ही जाके, वो राजा नील के साथ उस पर आक्रमण करेंगे। तो जब युद्ध शुरू हुई तो अब सहदेव के सारे सैनिक जलने लगे, जल के मर जा रहे हैं या आग लग रही है, मतलब अग्नि ही तो युद्ध कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप। तो फिर सहदेव ने फिर अपना अग्नि को प्रसन्न करने के लिए स्तुति शुरू की। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा ओरिजिनल महाभारत में एक प्रसंग है, पूरा अग्नि स्तुति कहते हैं उसको। तो वो अग्नि स्तुति को उन्होंने किया, अग्नि खुश हुए और आके बोले कि चलो हम काफ़ी प्रसन्न हुए आपकी पूजा से, मैं क्या चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे सेना पे इस तरह से अग्नि बरसाना बंद करें और हमारी इच्छा को पूर्ण करें। तो अग्नि बोला ठीक है, बट मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं नील के अंडर हूँ। तो नील हैज टू एग्री। नील ने जब देखा कि अग्नि ही बात कर रहे हैं सहदेव से, तो वो भी दौड़े दौड़े आए और वो भी तैयार हो गया कि चलो हम देंगे। इस तरह से फिर विंद अनुविंद करके एक राजा हैं, 2 भाई हैं, उनके साथ इनकी युद्ध हो रही है। फिर ये आगे बढ़ते हुए फिर आंध्रा, कलिंगा, ताम्रद्वीप, उसके बाद द्रविड़, केरला, ये होते हुए ये एक बड़ा और फेमस एक पांड्या किंगडम को भी क्रॉस करता है, जो एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ते हैं, पांड्या, चोला। बट यहाँ पे महाभारत में चोला का तो नहीं, लेकिन पांड्या का जिक्र है। और फिर ये पांड्या नरेश को हरा के फिर ये सदर्न इंडिया के टिप पे पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने राम सेतु का दर्शन किया और फिर घटोत्कच को याद किया
और घटोत्कच आए और उन्हें वो एक मैसेंजर के तौर पर उन्होंने भेजे कि तुम लंका जाओ और वहाँ पे विभीषण से मिलो और हमारा ऐसा बताओ, हम राजसूय यज्ञ के लिए निकले हैं। तो वहाँ गए, विभीषण भी उनका सुने कि हाँ, तो वो भी काफ़ी प्रसन्न हुए और कर के साथ इनको वापस भेजा, टैक्स के साथ भेजा। और फिर सहदेव वहाँ से इंद्रप्रस्थ लौट गए। इधर नकुल जो हैं वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो वेस्ट में यवन को, शक को, हून को, अरावली पर्वत के सारे। यवन आई नो, यवन इज मॉडर्न डे ग्रीस। यवन जो मॉडर्न डे ग्रीस है, और शक जो हम शक संवत हम यूज करते हैं, कुषाण जो आगे जाके कुषाण में डायनेस्टी है, कुषाण। हाँ, कुषाण एक्चुअली एक राजा है, शक। और उसके बाद फिर आपको अरावली पर्वत, सिंधु सागर, मारवाड़, पंच देश करके एक पंजाब जो है आज का, वो सप्त पंचक देश हैं, वहाँ उसको जीत के, ये वेस्ट के सारे टेरिटरी को जीत करके फिर ये वापस इंद्रप्रस्थ आ गए। और इसी तरह फिर अर्जुन नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो कश्मीर में, प्राग ज्योतिषपुर में, किमपुरुष में, उसके बाद फिर चीन का भी जिक्र है, शाकल द्वीप, चीन का, चाइना, मॉडर्न डे चाइना, और फिर शाकल द्वीप है, हिम पर्वत है, मेरू पर्वत है, फिर इरावत, उत्तर सागर तक जाते हैं, इरावत पर्वत है, जो कि हम अभी का कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये इरावत पर्वत आपको तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वाले जो पर्वत है, हिमालय रेंज जो आ रहा है, उसको इरावत बोला जाता था। फिर वो वहाँ पे इलावत वर्ष एक देश में जा रहे हैं, जहाँ पे वर्णन है वहाँ पे कि सारे जो लोग हैं और महिलाएं हैं वो देव समान दिख रहे हैं। फिर उनसे वो कर लेके फिर और आगे जाके उत्तर सागर तक चले जाते हैं, राइट, पुष्प वर्षक, उसके बाद फिर वो उत्तर सागर तक गए हैं, which is in today's context उत्तर सागर translates to North Sea। ये सारा ऊपर का जो इंडिया के भारत का जो कॉन्टेक्स्ट में ऊपर का सारा ज्योग्राफी को जीत करके फिर अर्जुन आ रहे हैं। और भीम ईस्ट साइड में जा रहे हैं, तो उन्होंने शुरू किया पंचाल से, उत्तर पंचाल, दक्षिण पंचाल, कौशला, काशी, अयोध्या, मगध, अंग में कर्ण को उन्होंने हराया। फिर बंग देश में वो एंट्री ले रहे हैं, बंगाल। उसके बाद फिर कलिंगा सागर की ओर जा रहे हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल कलिंगा सागर है, वो वहाँ के सारे राज्यों को जीत करके, ताम्रलिप्त एक द्वीप है, पोर्ट है, बहुत फेमस पोर्ट हुआ करता था वो, काफ़ी रिसेंट टाइम, एंशिएंट इंडिया में वो काफ़ी फेमस था। ताम्रलिप्त द्वीप को उन्होंने अपने अंडर में लिया। फिर वहाँ से वो और ईस्ट में जा रहे हैं, लोहित्य प्रदेश में, लोहित्य प्रदेश जो अरुणाचल, हमारा हॉस्टल भी लोहित नदी। हाँ जी, हमारा लोहित में हॉस्टल लोहित हुआ करता था। तो लोहित्य प्रदेश के सारे टापू टेक्निकली अरुणाचल आप लोहित्य प्रदेश पहले बोला जाता था उसको, लोहित नदी है, लोहित प्रदेश है जी। और वहाँ के टापू यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो टापू है, जैसे मजूली द्वीप वगैरह है वहाँ पे, उन सब को जीत के फिर वापस भीम भी आ जा रहे हैं आपके। टेक्निकली उनका दिग्विजय नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में सब कुछ कैप्चर करके आ जाता है लेके, और फिर उन्हें राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया। राष्ट्रीय यज्ञ भी काफ़ी भव्य हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है, जहाँ पे अलग अलग लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से उसमें हस्तिनापुर से सारे कौरव और बाकी गुरु पितामह सब आते, सबको अलग अलग, जैसे परिवार में होता है, राइट, कि आपके घर में शादी है तो जनरली भंडार का काम फूफा और मामा जी को दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि थोड़ा बिजी भी रहेंगे, तो इसमें भंडार का काम दुशासन को दिया जाता है। तो सभी लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। जैसे दुशासन को दिया गया कि तुम खान पान देखोगे, संजय को दिया गया कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको एकोमोडेशन तुम दोगे, द्रोण भीम को ये है कि क्या घटा क्या बढ़ा उसके बारे में तुम पता करोगे, और कृप को दिया जा रहा है सारा सामान वगैरह को पोजीशन में देखने का, और दुर्योधन को मिला है काम गिफ्ट रिसीव करने का। और काफ़ी भव्य है, मतलब हर कोई प्रेजेंट गिफ्ट, हर कोई अलग यज्ञ कर रहा है, मंगल ध्वनि बज रही है। ये तो वही बात हो गया कि जैसे आप शादी ब्याह में अपने तरफ बुलाते हैं तो चौका रिसीव किया जाता है, चौक लिखते हैं। हाँ, तो जो लिफाफा या गिफ्ट दे रहे हैं, दुर्योधन को वही काम मिला था, नोट करना हुआ है। और साथ ही साथ कृष्ण जो है वो सारे ऋषि मुनियों के स्वागत में लगे हुए हैं, पैर धो रहे हैं। और एक ये भी नियम है कि अगर 1 लाख लोग खाना खा ले रहे हैं तो एक शंख का ध्वनि होगा, और दिन में कई बार वो शंख का ध्वनि बज रहा है। तो बहुत ही लार्ज स्केल पे ये राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, और लोग काफ़ी प्रभावित हैं, और ऐसी गिफ्ट दुर्योधन को दिए जा रही है जो उसकी
आंखें चुंधिया जा रही हैं, उसके कल्पना से परे क्योंकि है वो actually। अक्रॉस द ज्योग्राफी वो गिफ्ट आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, और चूंकि वो सम्राट है तो सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट गिफ्ट उनको दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट देख के रिसीव इसके करता अंदर- हुआ दुर्योधन के अंदर और ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। साथ ही वो जंगल दिया था, उन्होंने जंगल को एक इंद्रलोक ऐश्वर्य में परिवर्तित इंद्रप्रस्थ कर बना दिया, दिया, बिल्कुल। तो एक वो भी एक जलन की भावना डेवलप हो रही है। और इस तरह से फिर राशि हुआ जहाँ पे हम शिशुपाल वध का भी शिशुपाल जिक्र वध है। भी है। हाँ, बट होते फिर भी राजस्व बड़े अच्छे से हाँ, राजस्व निपटता काफी है। अच्छे से हो गया। सारे गेस्ट वेस्ट चले भी जाते हैं तो दुर्योधन रुकता है वहां पे, क्योंकि उसको मय महल देखना था, कि उसकी बड़ी चर्चा थी कि मायावी महल है, राइट। इसी में हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन है यहाँ पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो मय महल में वही, आप पानी देखेंगे तो पानी नहीं होता है, अगर आपको पानी दिख रहा है तो पानी नहीं होगा, फर्श दिखेगा तो पानी होगा, उल्टा दरवाजा है तो दरवाजा दिखेगा, दरवाजा नहीं होगा, और नहीं दिखेगा तो दरवाजा होगा, राइट। तो बड़ा ही मायावी महल होता है। तो उसमें जाते हैं, उनको सेविका बोलती है कि महाराज यहाँ पानी है, युवराज, वो फिर भी हटो, हमको दिख रहा है करके जाते हैं। सूखा निकलता है, जहाँ सूखा होता है वहाँ सोचते हैं सूखा ही जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, एंड नॉट इवन आई विल नॉट गो बैक लॉट ऑफ ईयर्स, बट यहाँ पे जो नॉर्मल कहानियों में, नॉर्मल बातचीत में एक इंस्टेंस है जिसकी बारे में बात होती है, विच इज़ कि जब वो वहाँ पे पानी में गिरते हैं तो द्रौपदी हंस के बोल रही है, अंधे का पुत्र अंधा। ये और ये एक्चुअली हाँ, आप बोल रहे थे कि ओरिजिनल टेक्स्ट में है ही नहीं लिखा हुआ। इवन हम जब लिखने के पहले, महाभारत लिखने के पहले, जैस संहिता लिखने के पहले हमें भी यही पता था, बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे भी यही लगता था कि द्रौपदी ने ये बोला है, द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा को बोला, और वो कैसे बोल सकती है, ऐसे बेचारे को अपमान कर दी। बट जब हम रिसर्च किए, और हमारा रेफरेंस है वेद व्यास का महाभारत, गीता प्रेस में अवेलेबल है, जो हर स्टेशन पे, हर चौराहे पे मिलता है। इट्स नॉट दैट टफ, बट मैं बस इस बारे में इस वजह से थोड़ा स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा था, क्योंकि जिसने भी ये किया पहले तो क्या किया वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। तो ऐसा प्रसंग है कि दुर्योधन जब पानी में गिरा तो वहाँ पे अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव और उसके अलावा कोई नहीं है। ये लोग हंसे हैं, प्लस उनको उठा के कि हाँ भाई कपड़े वपड़े पहना के बेइज्जती फील करके निकल चले जाता है। यहाँ पे द्रौपदी कहीं नहीं है, Right, द्रौपदी हंस रही हैं, द्रौपदी ये बोली कि अंधे का पुत्र अंधा है, ये कहीं प्रसंग नहीं है ही नहीं। हाँ, और ये लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं, और इसका सीरियल्स मैं आपको ये बताता हूँ कि हर इसका जगह आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना इम्पैक्ट करता है। मेरे ख्याल से 90s के टाइम पे एक बड़ा फेमस सीरियल था, जिसने भी लिखा हो मुझे नहीं पता, जिसने भी बनाया हो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट जिसने भी ये स्पेसिफिक चीज़ डाली, इसका आज के समाज में, आज के कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस किया है कि आप आज भी गाँव जाएंगे, शादियाँ होती हैं, तो मैंने खुद भी सुना है अपने आसपास पड़ोस में कि जनरली यही बोलता है, माएँ बोलती हैं बेटी को कि बेटा महाभारत मत करा देना, एज इफ कि पूरा ब्लेम महाभारत का द्रौपदी पे सिर्फ एक उस इंसिडेंट, एक उस टेलीविज़न प्रोग्राम की वजह से ऐसा हुआ है कि भारत में बाय डिफ़ॉल्ट बेटियां मतलब महाभारत का कारण, राइट। और ये कि दूसरे घर में जा रही हो तो युद्ध तुम ऐसा मत करो कि भाई भाई कुछ आपस में बोल लड़ मत लें, देना, कुछ बोल राइट। मत देना। मतलब ये बनाने वाले हैं तो पैसे कमाए, बना के आज अमर भी बोले जाते हैं फॉर सम रीजन। अमर है नहीं है, दैट इज एवरीवन्स ओन ओपिनियन, राइट। बट मुझे इस बात से इतनी प्रॉब्लम है कि आपने एक ऐसी चीज एक महिला के ऊपर डाल दी 90s के दौर में कि आज की महिलाएं भी वो चीज झेल रही हैं। बोला जाता है हमारे कॉर्पोरेट में, नॉर्मल में बोला जाता है कि जब आप किसी से बात करें एंड देन यू सेंड एन ईमेल और यू शो अ प्रेजेंटेशन, राइट, तो ये बोला जाता है कि विजुअल मेमोरी ऑलवेज स्टेज। लाइक हमारे ये लिखने के पहले हम भी ये जानते थे कि भाई द्रौपदी ने बोला है, राइट। ये वुमेन भारत समाज में जहाँ पे महिलाओं का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, राइट, रहा है, देवी के रूप में पूजी जाती है, आपने सडनली उसको विक्टिमाइज कर दिया, विलन बना दिया, राइट, कि बेटा द्रौपदी ने यहाँ बोल दिया, अब हो गया, इसी वजह से कांड हो गया है। वो तो एकदम खुश था, वो बहुत अच्छे से सारा राशि वगैरह किया, लेकिन द्रौपदी ने बोला तो भाई उसके लिए बुरा लग गया, फिर वो जाके प्लॉट करा है, राइट। तो मतलब ये बड़ी रीजन नहीं है, दुर्योधन का बदला लेने का एक डिफरेंट रीजन है। वो जब देख रहा है कि सारे गिफ्ट को और उनकी भव्यता को, उनकी ऐश्वर्य को देख रहा है, जंगल दिया था भाई उन्होंने, क्या महल बना रखा है, और यही लिखा हुआ भी है कि जब वो वापस जाता है हस्तिनापुर में तो उसको अपना कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अब उसका 10 दिन तक वो अपने रूम में बंद है। अब उसका मोटिवेशन है कि मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए। शकुनी को बुला के सीधा ये बोलता है कि मामा मेरे को इंद्रप्रस्थ चाहिए,
अब मैं या तो उसने एक ऐसा टर्म बोला है जो बहुत ही कायर जैसा है कि या तो मुझे इंद्रप्रस्थ बोल नहीं चाहिए। सकते हम, शायद यूट्यूब पे अलाउड नहीं होता है बोलना, आई डोंट नो। हाँ, बट वो लिखा हुआ है कि मैं या तो मैं इंद्रप्रस्थ मुझे चाहिए, नहीं तो मैं अब जीवित नहीं रहना चाहूँगा। बिल्कुल जीवित नहीं रहना चाहूंगा। और उसको इस तरह से ब्लैकमेल, मतलब उसकी कुंठा इतनी बढ़ गई थी कि मुझे अब ये चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ, तो जो आज शकुनी काफी स्मार्ट वो हैं, वो बोले कि अगर तुम सीधा भिड़ने जाओगे तो भाई तुम हार जाओगे, क्योंकि वो ऐसे ही वो काफी पावरफुल हो रखे एक हैं। तो अभी सम्राट हाँ, है भाई पूरे कि उनके, हाँ मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लान करता हूँ, एक गेम प्लान कर रहा हूँ जहाँ जहाँ से पे फिर तुम ही जीतोगे, जो जहाँ चौसर से। का गेम आता है जहाँ हाँ, पे तो ऐसा वहाँ द्रौपदी का कोई नहीं एंगल है कि द्रौपदी ने बोला और उसके कारण दुर्योधन कर रहा है। एक एक पता नहीं, ये एक जिसने भी किया, मतलब एक जो भी औरत के अपना एक क्रिएटिव फ्रीडम के हाँ, नाम पे एक आने वाली पूरी जनरेशंस को बर्बाद सोच दे देना, आई डोंट थिंक दैट्स क्रिएटिव फ्रीडम। हाँ, तो मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ कि वहाँ कुछ द्रौपदी बोली हैं, नहीं बोली हैं, बिल्कुल नहीं बोली हैं। हम इसके बारे में हाँ, आने वाले चर्चाओं हाँ, विषयों पे भी हमेशा मैं चर्चा बोलेंगे करेंगे, इसके बारे में। राइट। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर वही चौसर का गेम होता है, पहली बार तो में सब चौसर का गेम हुआ और वो हार पहली गए बार में हार गए। चौसर का गेम बेसिकली ये है कि वो उनको एक नियम पूर्वक किसी और भी यहाँ पे किसी दुर्योधन, भी एक और चीज ध्यान देने वाली कि यहाँ चौसर के गेम में दुर्योधन का हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन भी आता है बाहर। वो आ रहा है। जैसे कि हम अभी डिस्कस पहले कर लेते हैं कि चौसर क्या था। चौसर एक गेम था, और क्षत्रिय कुल के अनुसार अगर आपको युद्ध के लिए और गेम के लिए बुलाया जा रहा है तो आप मना नहीं तो आप करते। मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर जो है बहुत बड़े जुआरी थे और वो जुआ खेलने के लिए आ गए। एक नियम था, उसी नियम के अंतर्गत वो आए हैं। बिल्कुल, तो वही वो गेम होता है गेम जिसमें हुआ वो और सारा जहाँ पे राज्य हारते हाँ, हैं। एक उनके अंदर लालच है कि गेम जीत के मैं सब कुछ पलट दूंगा। वो हर एक गेम में होता है कि हाँ, कि आप आपको वो बढ़ता चला जाता है कि ये बारी में जीत लूंगा तो मैं पलट दूंगा सब कुछ। बिल्कुल। वो उनके साथ गलती हुई है। तो वहाँ पे वो फिर पहले सब कुछ हारते हैं, द्रौपदी का अपमान होता है भरी सभा में, फिर उनको उनके युधिष्ठिर के बारे में एक बात कर लेते हैं। क्या, डू यू थिंक कि वो जो द्रौपदी पे दाव लगा रहे हैं उनको लगाना चाहिए था? आई मीन पता है ये ना, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, हो सकते हैं। जैसे एक ही कह जाता है कि जब वो खुद को हार गए तो उनका हक नहीं था, बिल्कुल राइट। बट वो प्रश्न द्रौपदी भी पूछी हैं बिल्कुल, कि लेकिन तुम अगर आप महाराज ने पहले पहले खुद को हरा या मुझे अगर हरा आप था? भारतीय समाज को देखें तो जिस समय आपका विवाह होता है, हमारे तरफ कॉन्सेप्ट है अर्धांगिनी का, मतलब हम आधे नहीं और नहीं, मैं तुम उस आधे। कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि उनका मतलब उनका दांव पे लगाना अधिकार सही या था। नहीं। मैं ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब क्यों, मतलब एक महिला है और वो सामने आप सब कुछ हार आई चुके मीन यार हो। देखो, होता क्या कि जब आपको नियति होता है ना कि हाँ भाई आप ये होना है आपके साथ, तो उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, राइट। और अगर आप एक नोटिस करेंगे इस चीज में, जो हमने अपने टेक्स्ट में भी लिखा है, शकुनी उकसा भी रहे हैं। एग्जैक्टली वो जब एक एक करके पहले जब वो नकुल सहदेव को हार जाते हैं तो वो शकुनी उनको उकसाते हैं ये बोल के कि क्या मतलब माता माद्री के आपने पुत लगा दिया अपना क्या। हाँ, जब वो खुद को हार जाते हैं बोलते हैं कि अभी भी एक वस्तु है वो आप लगाएंगे, क्या पता आपका किस्मत पलट जाए और आप पूरा सब कुछ जीत जाए, राइट। तो फिर वो लगा देते हैं और भाई हार जाते हैं, फिर उनका अपमान होता है। फिर श्री कृष्ण उनको वहाँ पे द्रौपदी को बचाते हैं उससे, और द्रौपदी रोष में आती हैं। वो देख के गांधारी आके अपने पुत्रों को डांटती हैं, धृतराष्ट्र की भी तंद्रा टूटती है, और वो हम फिर ये कर्ण वरदान का डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या? कर्ण ने क्या बोले, कर्ण क्या बोले थे नहीं, वो फिर चलेंगे बाद में, उस बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि भाई क्या हुआ, फिर उनको धृतराष्ट्र सब कुछ वापस कर देते हैं, उनको वरदान देते हैं तीनों में। पहले वो मांगती हैं कि मेरे सबसे बड़े पुत्र जो है उनके पिता को मुक्त कर बड़े दें, पुत्र प्रतिबिंद के पिता युधिष्ठिर को आजाद किया जाए पहला। फिर उसके बाद दूसरे में बाकी पुत्रों के पिता को मांगती है। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि भाई ठीक है तुम सब लेके जाओ, राइट। मैं तो उस पे सब वापस कर देता हूँ। उधर दुर्योधन जो है तब तक और चिढ़ जाता है, तब तक प्रतिज्ञा ले चुके थे भीम की, भाई भीम उसके पहले प्रतिज्ञा ले रखे हैं। जब दुर्योधन बोलता है कि द्रौपदी आओ तुम मेरे जंघा पे बैठ जाओ, तो मतलब यहाँ से कि मैं तुम्हारा जंघा तोड़ूंगा यहाँ से दुशासन के लिए, कि मैं तुम जिस हाथ से तुम उसका बाल छुए हो वो हाथ उखाड़ूंगा और तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा। बिल्कुल। और यहाँ पे दुर्योधन अधर्म पे ऑल मतलब एकदम प्रॉपरली अधर्मी हो भी चुका है, राइट। तो वो हो जाता है। फिर वो सब वापस देके जब निकलते हैं पांडव वहाँ से, तो वापस दुर्योधन अपने पिताजी को इंटरप्रेट करता है कि आप क्या कर दिए भाई, अभी तो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि हम लोग को मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। तो फिर धृतराष्ट्र को भी लगता है ठीक है। फिर दुर्योधन बोलता है कि एक और बारी बुलाइए आप गेम के लिए, इस बारी कंडीशन ये रहेगा कि
हाँ, वो एक डर दिखाता है कि आपने ऑलरेडी वो प्रतिज्ञा ले रखा है मुझे मारने का, अगर आपको फिर से उसको भेज रहे हो, अपने वापस रिसोर्स भी मिल गया, आर्मी भी मिल रही है, तो वो तो कल ही आके अटैक करके मुझे मार डालेगा। तो बिल्कुल। एक पुत्र मोह भी है कि हाँ भाई मेरे पुत्र को मार डालेगा या दुशासन को मार डालेगा, तो धृतराष्ट्र कि हाँ तुम बात तो सही बोल रहे हो, बुलाओ गेम उनको बुलाओ। और इस बार कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि गेम वेम खेल रहे हैं, एक ही दाव लगेगा। वो दाव ये है कि जो जीतेगा, जो हारेगा वो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। आज ही मैं एक्चुअली यूट्यूब पे देख रहा था, कोई ज्ञानी पुरुष ने बोल रहे थे 14 वर्ष वनवास। नहीं 12 तो वर्ष 14 श्री राम गए थे, प्रभु श्री राम महाभारत के समय में, या फिर 12 वर्ष जय के वनवास समय और 13 साल का वनवास। टोटल 13 साल, जिसमें 12 साल आपको वनवास होगा और 1 साल आपको अज्ञातवास में व्यतीत करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे यही होता है, फिर इधर वापस होता है गेम। पांडव ऑफ कोर्स युधिष्ठिर हार जाते हैं, राजपाट छोड़ के ये निकल जाते हैं। कुंती विदुर के घर पे रुक जाती है, जिसकी चर्चा हमने की है, क्या उनका कैसा पर्सनालिटी आता है। ये निकलते हैं इधर, 12 साल जंगल में घूमते हैं। इसी बीच में कृष्ण आए हैं, कृष्ण आके और वो इन्हें मैसेज देते हैं कि अपग्रेड करो। मैं क्यों नहीं था वहाँ पे और तुम क्या करो अपने आप को, ये समय है, आगे जाके एक युद्ध होगा जिसके लिए तुम तैयारी करो खुद अभी से। अर्जुन को वो बोलते हैं कि तुम जाओ दिव्यास्त्र की प्राप्ति करो। और सारे भाइयों में अभी जो तुम्हारे अंदर आ रहा है एक ब्लेम गेम टाइप का कि युधिष्ठिर को ब्लेम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, नियति है जो ये हुआ है, करवाया गया है। आपस अभी के समय एक दूसरे के साथ एकजुट के साथ रहो और अपने आप को अपस्किल करवाने वाले टाइम के अपने लिए आप करो। तो ये लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपस्किल करो। तो अर्जुन फिर वहाँ से वो चले गए हैं दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए, जो एक अलग एपिसोड में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्ति। बट इस बीच में एक और चीज होती है राइट, जब ये जंगल में रहते हैं तो दुर्योधन को तब भी शांति नहीं मिलती। हाँ, दुर्योधन को ये शांति नहीं है और दुर्योधन बार बार प्लान कर रहा है, 2 बार प्लान किया हुआ है। एक प्लान वो करता है कि पहले तो बार बार प्लान कर रहा है, तो किसी तरह से भीष्म रोक रहे हैं, वेदव्यास रोक दे रहे हैं उसको, लेकिन एक बार वो प्लान करता है कि चलो हम लोग उनको जलाएंगे, अपना वो पूरा वैभवता दिखाएंगे और के साथ जाएंगे पूरा। हाँ, तो वो फिर अपनी पत्नी भानुमति, कर्ण, शकुनी के साथ वो जंगल में जा रहा है। और वहाँ पे वो जब एंट्री ले रहा है जंगल में, तो वहाँ पे चित्रसेन नाम का एक गंधर्व है जो अर्जुन का मित्र है। तो वो देखता है तो वो रोक देता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो जानता है कि हाँ जरूर ये डिस्टर्ब करने जा उन लोगों को, ये नहीं मानता है, बोल एटीट्यूड में कि तुम गंधर्व हो, हटो यहाँ से। तो फिर युद्ध शुरू हो जाती है और युद्ध में गंधर्व ने कर्ण तो भाग गया है, वो कर्ण भाग गए वहाँ से, हट गए, और शकुनी भी भाग गए हैं और दुर्योधन को पकड़ लिया गया है उनकी पत्नी के साथ, भानुमति के साथ। तो पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो दुर्योधन युधिष्ठिर को देखें तो आवाज़ लगाए कि बचा लो मुझे। तो युधिष्ठिर बोले अपने भाइयों को कि जाओ उनको बचाओ। भाई की क्यों बचाएं भाई, अभी तो हमारे इसी कारण तो हम जंगल में भटक रहे हैं। तो बोलता कि नहीं, ये इसके साथ जो हमारे कुल की का सम्मान भी है, भानुमति है, पत्नी है, भाई की पत्नी है, तो जाके बचाओ उनको। तो अर्जुन और फिर भीम गए पीछे से बचाने के लिए, और अर्जुन अपने भाई बचाने के लिए इस हद तक गए कि चित्रसेन जो उनका दोस्त है उससे वो भिड़ गए हैं, और दुर्योधन को फिर बचा के फिर छुड़ाया उन्होंने। और दुर्योधन फिर लज्जित होकर वहाँ से हस्तिनापुर आए और काफ़ी लज्जित हैं, घृणा में है कि क्या मैं करने में गया था, तो दिखाने के लिए मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। राइट। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखता है कि एक और इंस्टेंस है जहाँ पे कर्ण उस काम में फेल हुए हैं जहाँ अर्जुन जीते हैं। हाँ। राइट, इसके बारे में वृहद चर्चा हो सकती है। और उसके बाद फिर कर्ण संतावना देते हैं कि कोई तुम टेंशन मत लो, तुम एक यज्ञ करो जैसे वो लोग किए थे, और मैं तुम्हारे लिए अकेला ये सारा टेरिटरी जीतूंगा। ये दिखाने के लिए कि कर्ण की हाँ मैं चढ़वा भागते आया हूँ, लेकिन इस बार मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना स्किल्ड हूँ। और एक्चुअली फिर उन्होंने अकेले किया, उन्होंने जो 4 भाई 4 मिल के किए, वो अकेला कर्ण ने सारे दिग्विजय किया है। फिर दुर्योधन ने किया भी किया है, जहाँ पे कर्ण ने प्रतिज्ञा ली है पहली बार की मैं जब भी युद्ध होगा अर्जुन का वध करूँगा। और इस दौरान इधर क्या हो रहा है कि फिर पांडव लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जहाँ पे हम एक प्रसंग देखते हैं कि भीम हनुमान से मिल रहे हैं। हनुमान जा रहे हैं वो जंगल में पांचाली के लिए पुष्प लाने के लिए, तो वहाँ हनुमान लेटे हुए हैं। भीम एटीट्यूड में कि मैं ज़्यादा बलशाली हूँ, भीम हनुमान जी का पूंछ नहीं उठा पाएँ। फिर हनुमान जी बताते हैं कि ज़्यादा अपने ताकत पे घमंड नहीं करते हैं बच्चे,
ठीक है। बहुत सारे मतलब ये पूरा जो वनवास का टेन्योर था, उनको बहुत वनवास सारे टेन्योर सीख भी एक्चुअली मिलता है। ये सीख हमें ये देता है। एक और प्रसंग है दुर्वासा ऋषि का, जो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेज दिया कि जाइए आप पांडव के यहाँ खाना खाइए। बिल्कुल। अब पांडव उतने बड़े ऋषि गण को कैसे खाना खिला पाते हैं, और ऐसे समय पे भेजा है जहाँ पे वो पता है कि एक बार द्रौपदी खाना खा ली तो उनके पास खाना होता नहीं है। अक्षय पात्र, जो तुम मुझे भी चिढ़ाते रहते हो कि मुझे अक्षय पात्र है, तो अक्षय पात्र का ये था कि खाना एक बार द्रौपदी खा ली तो फिर वो खाना दोबारा उसमें नेक्स्ट डे आएगा। तो दुर्वासा पहुँचे दोपहर में और ये बोले कि राजन तुम तैयारी करो खाना खाने का, हम आ रहे हैं बस नहा के। और ये युधिष्ठिर को भी बड़ा ख़राब लगता है कि एक ज़माना था जहाँ मेरे यहाँ शंख ही बजते रहते थे पूरे दिन, और आज ये समय है कि एक ऋषि को मैं खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। एक समय ही दिखा रहा है कि समय किस तरह से करवट लेता है, जहाँ पे आप एक बार काफ़ी वैभव में हैं और फिर अचानक लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, या एग्जैक्टली। फिर वहाँ पे कृष्ण आए और उन्होंने बचा लिए उनको दुर्वा, और इस तरह से वनवास इज ऑल अबाउट लर्निंग। दे वो एक दूसरे को क्लोज भी किया है। फिर अर्जुन अपने एक्सपेडिशन पे निकलते हैं, बिल्कुल नहीं वो चले गए थे फिर वापस आए, और उसके बाद फिर द्रौपदी का एक है वो प्रसंग की जयद्रथ दुशाला का पति जो है, दुशाला का पति जयद्रथ जो है वापस कर, वो द्रौपदी को अटैक करता है। वापस यहाँ से शुरू करते हैं कि जयद्रथ एक चर्चा है द्रौपदी। हाँ, जहाँ पे एक और प्रसंग का चर्चा है कि द्रौपदी का जयद्रथ के साथ एक प्रसंग है कि जयद्रथ दुशाला का पति वो एक बार जंगल में ही वो रहता है और द्रौपदी को वो देखता है, तो वो जाता है और पूछता है कि तुम क्या ये जंगल में कर रही हो, चलो मेरे साथ, तुम इन पांडवों के साथ जंगल में रहने से तुम्हें क्या फ़ायदा। और वो फिर किडनैप कर लेता है द्रौपदी को। फिर पांडव पीछे से जाके बचाते हैं और जयद्रथ का सर मुड़वा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मतलब पूरे जंगल, पूरे वनवास के टाइम में इनके बहुत सारी चीजें होती है, एक तरह बहुत सारी कहानियां हैं वनवास की, बहुत सारी कहानियां हैं। फिर उसके बाद इन सबसे तप के उनका शुरू होता है अज्ञातवास, जिसके लिए चुनते हैं विराटनगर को। हाँ, अज्ञातवास जब शुरू हो रहा है तो हम एक और प्रसंग देखते हैं कि अर्जुन को भी एक श्राप मिला हुआ है, जिसको हम लोग एक कुंजर बन जाएंगे, वो किन्नर बनेंगे। सॉरी। हाँ। और वेद अज्ञातवास शुरू होने के समय ये शर्त के अनुसार ये है कि 1 साल उनको पकड़ने तो ये एक्चुअली मौका होता है उधर दुर्योधन के लिए भी कि इसमें ढूंढ लिए। वो काफ़ी, जैसा कि हम देखते हैं दुर्योधन काफ़ी स्ट्रेटजी वाला है। वो ये जानता है कि 12 साल में चिल करूंगा, अगले साल जो 13वां साल शुरू होगा मैं अपने गुप्तचर को लगाऊंगा, अगर ढूंढ लिया तो वापस 12 साल। काफ़ी मतलब ट्विस्ट था इसमें, और उनको है कि बचना है किसी तरह, और इतने बड़े मतलब महारथी हैं, कैसे बचेंगे। और खासकर अर्जुन जो जिनको देख के ही पता चल जाए कि हाँ ये शूरवीर हैं या वॉरियर हैं, तो उनको जब वो इंद्र के यहाँ जब वो तपस्या दिव्यास लेने गए हैं तो वहाँ पे एक उर्वशी ने इनको श्राप दे दिया है कि उर्वशी बेसिकली अट्रैक्ट हुई अर्जुन को लेके और बोली कि मैं तुमसे प्रणय निवेदन करती हूँ। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, आप तो मेरी माता समान है, तो मैं तो आपका पुत्र हूँ। तो बोलती है कि तुम श्राप दे देते हैं कि तुम मेरा अपमान का क्या पुत्र, कि तुमने मेरा अपमान किया तो तुम किन्नर बन जाओगे। तो फिर इंद्र ने इनको इंटरवीन किया, बोला कि इसका श्राप तो तुम वापस नहीं ले सकते हो, बट इसको कम कर दो। तो उर्वशी ने फिर 1 साल का वो किया। तो जब अज्ञातवास शुरू हो रही है तो दे प्लांट की, अब क्या, उसके पहले यक्ष प्रश्न भी एक आता है हमारे पास। यक्ष प्रश्न का प्रसंग है जिसमें वो तो भाई पूरी दुनिया जानती है कि 125 प्रश्न जो पूछा गया है यक्ष, उसमें युधिष्ठिर जान बचाते हैं अपने सारे भाइयों की। और उसके तुरंत ही बाद ये लोग फिर अपना ज्ञातवास शुरू करने वाले हैं। तो ये लोग जगह चुनते हैं विराटनगर को, बिल्कुल, जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल हस्तिनापुर के नीचे है। मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं बिटवीन दिल्ली जयपुर में विराटनगर है। और वो अपना अलग अलग रोल लेते हैं, जैसे कि अर्जुन का चेंज शुरू हो चुका है, वो किन्नर बनने लगे हैं तो नर्तकी बन जाता है। और युधिष्ठिर राजा के सलाहकार बनेंगे वो। और उसके पहले धौम्य ऋषि का जो उनके कुल गुरु हैं पांडवों के, वो एक मैसेज देते हैं कि आप लोग सेवक बनिएगा तो क्या क्या कर्तव्य है सेवक का, वगैरह वगैरह है। और तो कंक बने हैं वो राजा के सेवक बनने का उनका काम था। भीम वल्लभ रसोइया बनेंगे। और इसी तरह फिर तंतीपाल, नकुल, सहदेव, और चरवाहा घोड़े के साथ नकुल, सहदेव, गाय गौशाला में
सैरेंद्री द्रौपदी बनने वाली हैं जो महारानी का सेवा करेंगी। और वृहनला के रूप में अर्जुन बनेंगे जो वहाँ पे जाके म्यूजिक डांस सिखाएंगे नर्तकी बन राजकुमारियों को और उनकी जो भी हैं राजमहल में जितनी भी महिलाएं हैं। तो ये तो एक एक करके वो एंट्री लिए ताकि एक साथ ना शक ना हो किसी को। तो पहले युधिष्ठिर जाएं, वो कंक बने, फिर भीम बने, रसोइया बने, और फिर ऐसे करके फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, फिर द्रौपदी, वो लोग सारे अपने अपना जगह ले लिए, काम करने लगे स्मूथली। और इसी स्मूथ काम जब हो रहा है तो फिर एक प्रसंग आता है कीचक का, जब अंत होने वाला है अज्ञातवास। तो वो होता है ना कि थोड़ा सा अंत के समय भी ट्विस्ट एंड टर्न इनके लाइफ में लिखा हुआ है। तो कीचक नाम का इनका सेनापति है विराट का, जो काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी बलशाली है, और वो एक्सपेडिशन से आ रहा है और इसकी नज़र जाती है सैरेंद्री पे, द्रौपदी पे, और उनकी इस खूब सुंदरता को देखो मोहित हो जाता है और अपनी बहन को बोलता है, विराट नगर की वाइफ को, कि सुदेशना नाम रहता है उनका, कि मैं तुम्हारी दासी को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वो बोलती तुम दासी के पीछे क्यों पड़े हो, तुम सेनापति हो। तो नहीं, मुझे वो चाहिए। तो एक बार ऐसे ही वो अटैक भी करता है द्रौपदी पे। द्रौपदी फिर आती हैं, किसी तरह बच गई, वो पांडवों के पास गई और बोली कि धिक्कार है मुझे। उस टाइम तो चलो तुम रास्ता में मेरा प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, यहाँ भी तुम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई भी मुझे कुछ भी कर ले रहा है। तो फिर एक प्लान बनता है, वो भीम बताते हैं प्लान कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम पे कीचक को बुलाओगी, वहाँ पे कीचक का हम वध करेंगे। तो द्रौपदी ने उसको मैसेज दिया कि तुम इस तारीख को, इस दिन इतने बजे हमारे पास मध्य रात्रि में तुम आओगे। मध्यरात्रि में वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनको मार देते हैं, वल्लभ जो है उनको मार देते हैं। मारते हैं ऐसे तरीके से कि उसका हाथ पैर कुछ भी पता नहीं चलता है, और ये न्यूज़ पूरे राज्य में फैलती है। तो मतलब टेक्निकली यहाँ पे होता यही है, वल्लभ उनको मारते हैं, और क्योंकि वो इतना बड़ा महाबलशाली था तो उसकी खबर फैलती है जो पूरी फैल। और ये कहा जाता था कि कीचक को कर्ण, भीम और दुर्योधन ही मार सकता है। राइट। तो उसमें कौन हो सकता है, तो इनको ये लगता है कर्ण तो यहाँ है, दुर्योधन यहाँ पे है, तो मार कौन सकता है। बिल्कुल। तो वो उसके वजह से अटैक होता है, और यहाँ पे एक और इंसिडेंट आता है जहाँ पे कर्ण जो है हारते हैं। राइट। अज्ञातवास खत्म हो रहा होता है, सब वापस हो जाते हैं, मतलब युद्ध होता है विराट। यहाँ पे फिर प्लान बनता है कि दुर्योधन लोग प्लान बनाते हैं कि चलो अटैक करके उनको रिवील करेंगे, और दो साइड से अटैक करेंगे। एक साइड से त्रिगत नरेश सुशर्मा करेंगे, और एक साइड से हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे फिर भी और एक आर्मी चली गई उधर। विराट नरेश थोड़ा डर जाते हैं कि कीचक मर गया, कौन हेल्प करेगा। तो कंक और नकुल सहदेव के साथ वो लोग जा रहे हैं उधर, और इधर दुर्योधन, इधर कोई नहीं रह रहा है। इधर फिर पता चलता है कि इधर भी आ गए हैं, नॉर्थ साइड से भी आ गई आर्मी हस्तिनापुर की। तो उत्तर चौर में उनका पुत्र बोलता है कि चलो मैं जाऊँगा। द्रौपदी बोलती तुम वृहनला को भी लेके चले जाओ, और फिर वो चले जाते हैं, युद्ध होता है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं वापस फ्लैशबैक में कि फिर उत्तर फिर वापस आ रहे हैं और उनको बता रहे हैं, और उनको पता चल चुका है कि वो अर्जुन है। नेक्स्ट डे ये बता रहे हैं जाके सभा में कि महाराज आप जिनके साथ उठते हैं बैठते हैं, जिनका आपने अपमान किया, ये युधिष्ठिर हैं, ये भीम हैं, ये नकुल हैं, सहदेव हैं। एक युद्ध होता है जिसमें ये लोग फिर जीतते हैं। हाँ, वो विराट युद्ध का हुआ फिर है। यहाँ से पूरी कहानी चली जाती है। आपको अब वापस पता है कि भाई यहाँ पांडव अब क्या कर रहे हैं कि पांडव विराट नगर में ही रह रहे हैं, और उपप्लव नगर है वहाँ पे विराट में, वहाँ पे इनको एक नगर में रह रहे हैं। वहाँ से फिर शादी हो रही है अभिमन्यु और उत्तरा की, और उसी शादी में फिर सारे पांडवों के जितने भी घनिष्ठ मित्र हैं सब वापस आ रहे हैं। और यहीं से मेरे ख्याल से फिर शुरुआत हो जाती है कि भाई अब हमें या तो अज्ञातवास खत्म, वनवास पहले खत्म। कोशिश होती है कि हाँ तुम मुझे, पहले एक दूत जाता है इनका। हाँ, मतलब वो इसी तरह से, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसी पे सिर्फ पांडव कौरव पे फोकस करते हुए यहाँ पे कोशिश होती है कि युद्ध, या तो हमें राज्य दे दो जो हमारा था, या तो फिर युद्ध करो। दूत आना जाना होता है उसमें, फिर दूत बोलता है कि हाँ ये कंडीशन, दुर्योधन मना करता है भाई नहीं देंगे कुछ भी। फिर और यहाँ से नींव धरी जाती है। अल्टीमेट एक कृष्ण जा रहे हैं जो वो भी बोल देता है कि मैं 5 ग्राम क्या एक सुई के नोक बराबर भी आपको जमीन नहीं दूंगा। इवेंचुअली यहाँ पे फिर नींव रखी जाती है महायुद्ध की, जिसकी वजह से अब ये एक्चुअल में महाभारत बनता है, महाभारत का युद्ध। राइट। और यहीं से वो पूरा मिसकंसेप्शन आता है हमारी मॉडर्न सोसाइटी में कि भाई घर पे किताब मत रखो, युद्ध के बारे में ही है।
युद्ध यहाँ आता है इस पूरी चर्चाओं में, जो हमारे थर्ड पार्ट में है कुरुक्षेत्र, राइट। तो मतलब इसी, और फिर युद्ध होता है तो उसमें युद्ध ही होता है, उसमें लोगों का हाँ, मरना तय मतलब होता युद्ध है। हम डिटेल में अभी नेक्स्ट बात कभी ना है, फ्यूचर हाँ। में होगा तो हम बात करेंगे। हम युद्ध पे किताब भी लिख रहे हैं, कुरुक्षेत्र पूरी हमारी पुस्तक जो है युद्ध सारे और उसके, युद्ध को, हाँ, प्रसंग को प्रीफेस और ही। पोस्टफेस है युद्ध का, राइट। तो तो ये सब खत्म होके इवेंचुअली सारे कौरव मारे जाते हैं और इधर 5 पांडव बचते हैं, जिसमें युधिष्ठिर फिर राजा बनते हैं, और ऐसे करके उनका जीवन फिर चलता है। इवेंचुअली ये पांचों भी अपने द्रौपदी के साथ निकल जाते हैं स्वर्गारोहण पर, और कहते हुए ये कहानी रैप अप हो चैप्टर जाती है, क्लोज हो राइट। जाता है। तो अब क्योंकि ये इतना बड़ा पार्ट था, राइट, इसमें आपको दिखता है कि एट अ वेरी यंग एज दुर्योधन जो है अपना कुटिल बन रहा है, दूसरी तरफ बाकी भाई हैं जो थोड़े ठीक हैं। कौरवों के बीच में रह के भी जैसे बोलते हैं कि कीचड़ में कमल खिलना, वैसे में आपको एक दिखता है विकर्ण है जो एक बारी अपोज करता है। युत्सु भी है, युत्सु भी बचता है, युद्ध के बाद युत्सु हाँ, भी बचता एक है। वही बचता है, राइट। तो मतलब बड़ा अजीब सा है कि एक बचपन की कुंठा कैसे आगे चल के एक आदमी को ऐसे रास्ते पे लेके जाती है, और उस आदमी को फॉलो करने के चक्कर में, ब्लाइंड फॉलो करने के चक्कर में बाकी के 99 भी उस रास्ते पे निकल जाते हैं, इवेंचुअली विच लीड्स टू देयर डेथ, उनकी मृत्यु पे खत्म होता है वो, राइट। आई थिंक वो एरा ही था जहाँ पे अपने बड़े भाई को तुम आप फॉलो करते हो, जैसे युधिष्ठिर को फॉलो कर रहे हैं सारे भाई धर्म को, इसलिए वो धर्म पे चले गए, और उसके अपोजिट में दुर्योधन है अधर्म पे, तो सारे भाई भी अधर्म पे। हमारी सोसाइटी में इस वजह से अब आप, मेरे ख्याल से अगर तुम बड़े नहीं हो पता नहीं, मेरा जो बड़ा भाई है उसको भी घर में ये बोला था तुम जो करोगे बाकी वही करेगा, फॉलो करना, राइट। इसीलिए तो पांडु ने बोला ना कि धर्म चाहिए मुझे, इसी वजह से लाइक हम लोग का एक पर्पस भी था, राइट। जब हम इस पूरे बुक पे जब हमने काम करना शुरू किया था, या फिर ये सीरीज लेके आ रहे थे TIF टॉक शो, तो एक पर्पस ये भी था कि बहुत सारी लर्निंग है जो भले ही लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके ये कर दिया कि युद्ध की पुस्तकें घर में ना रखे, बट वो कहानियां और उसकी सीख जो है वो हमारे सोसाइटी में आज भी चल रही है, राइट। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ किया गया है, क्योंकि जय संहिता या महाभारत को वेद व्यास ने जब लिखा, वेद व्यास ही हमारे वेद के भी रचयिता है, बिल्कुल। व्यास ने चारों वेद को एक अलग से, ताकि सिंप्लीफाइड वर्जन हो वेद का, उन्होंने एक 5वां वेद, महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। बिल्कुल। इसमें ऐसी शिक्षा है जो काफी शिक्षा पे, अब कूटनीति है, गीता ही देख लो, गीता महाभारत का पार्ट है, एक पार्ट है वो, बिल्कुल संपूर्ण नहीं है वो। इसमें कूटनीति है, राजनीति है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जियोपॉलिटिक्स है, और विज्ञान भी है। विज्ञान के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। एक हमने एपिसोड ही प्लान कर रखा है कि आपके लिए लेके आएंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, कितनी सारी चीज़ें हैं। मतलब सो इट एक्चुअली बाइंड्स यू इन अ वे कि आपको ये भी पता चलता है कि भाई हमारा इतिहास कितना बड़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम कल पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि इट इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, क्योंकि वो जगहें आज भी है। बिल्कुल। वेद व्यास ऐसा तो नहीं है कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री में उनका जिक्र है कि भाई इस समय थे और उन्होंने लिख दिया। वो नाम, वो ज्योग्राफी होना, विच टेल्स यू कि इट इज, ये कितने पहले लिखा गया है, राइट। तो उस चीज को अगर आप ध्यान में रखें तो एक बड़ा अजीब सा निकल के आता है कि भाई महाभारत, और या फिर आप महाभारत बोल, पहले तो हमें ये आदत डालनी करेगी कि इट इज नॉट महाभारत, इट इज जय, राइट। जय एक्चुअली में बहुत तरह की जीत का ही अभिसूचक है, राइट। इसमें आपको आपके लाइफ के प्रॉब्लम से ओवरकम होने का या ऊपर निकलने का रास्ता बताया गया है, राइट। कि आप दूसरी जो बोला जाता है हमारे सोसाइटी में कि दूसरी गलतियों को देखो और सीखो, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, तो मतलब मैं आई थिंक एट दिस पॉइंट आज का हमारा चौथा एपिसोड, वी वुड लाइक टू रैप अप, इफ यू वांट टू से एनीथिंग। हाँ, मतलब हमने डिटेल में भाइयों का लाइफ को डिस्कस किया, और एंड वी विल प्रोबेबली अपलोड इट इन 2 पार्ट्स बिकॉज़ द वीडियो हैज गॉन वेरी लॉन्ग। विल प्लान अकॉर्डिंगली, और इसी तरह से हाँ, और आगे भी एपिसोड्स आएंगे हमारे अलग अलग विषयों पे, आप उनको देखें, हमें सपोर्ट करें। एक चीज़ जो बस मैं ऐड करना चाहूँगा, जो रवि कह रहा है, हमें बहुत सारे सजेशंस मिले हैं आप लोग के, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम कुछ उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आप आगे भी सजेशन भेजें, हम कोशिश करेंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट करें। आई मीन डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेट, नमस्ते। नमस्ते।